बिहार के आरा में शौर्य दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य के राष्ट्रीय संयोजक शेर सिंह राणा पहुंचे, जहां शौर्य दिवस कार्यक्रम के मंच से ही 2024 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले शेर सिंह राणा और उनकी राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी ने पूर्वजों द्वारा देश के मान सम्मान में दिए गए बलिदान और कृति को याद कर दिल्ली के इंडिया गेट पर शौर्य स्मारक और शौर्य ज्योति बनाने की मांग को तेज कर दिया है। इस दौरान देश के अलग अलग जगहों से आए लोगों ने विदेशी आक्रांताओं के विरुद्ध युद्ध लड़ते रानी पद्मावती के जौहर और क्षत्रिय वंश के अनेकों राजाओं द्वारा देश के लिए दी गई कुर्बानियों को याद कर सरकार से देश की राजधानी दिल्ली में उनके शौर्य स्मारक बनाने का दबाव बनाया। वहीं मीडिया को संबोधित करते हुए शेर सिंह राणा ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने हजारों साल इस अखंड भारत के लिए अपना बलिदान दिया है, तब जाकर हमारा यह देश बचा है। आज जो हम लोग खुले आसमान के नीचे सांसें ले रहे हैं तो वह अपने पूर्वजों की वजह से, इसलिए हम अपने पूर्वजों के बलिदान के सम्मान में पूरे देश भर में शौर्य दिवस के रूप में कार्यक्रम मनाएंगे और जिस दिन हमारी सरकार सत्ता में आएगी हम उस वक्त अपने पूर्वजों के बलिदान के प्रतीक अमर जवान ज्योति की तरह दिल्ली में शौर्य ज्योति स्मारक का निर्माण कराएंगे। जबकि शेर सिंह राणा ने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव के पहले हम कई दलों का प्रलोभन भी मिल रहा है, लेकिन हम उसी का साथ देंगे जो हमारी मांग को पूरा करेगा। शेर सिंह राणा ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो स्वर्ण हित की बात करेगा हम उसी के साथ है और किसी भी कीमत पर स्वर्णों और ठाकुरों के हक को कोई छीन ले, ऐसा हम कभी होने नहीं देंगे। लगता है अब ये मामला ये मामला इंडिया गेट तक जाएगा और जब तक नहीं जाएगा तब तक हम इस पर संघर्ष करते रहेंगे। इससे पहले कई बार हमने भारत सरकार से प्रार्थनाएं की है। 4 साल से हम लगातार प्रार्थना कर रहे हैं कि 1947 से पहले जिन भी लोगों ने शहीदी इस देश के लिए दी है, चाहे वो किसी भी जाति वर्ग के हों, किसी भी क्षेत्र के हों, किसी भी भाषा को बोलने वाले लोग हों, उनके भी सम्मान में अमर जवान ज्योति की ही तरह शौर्य ज्योति इंडिया गेट पर जलाई जानी चाहिए। आज क्योंकि हमने निवेदन कई बार किया है, भाजपा की सरकार को राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी और देश का हर राष्ट्रवादी ये चेतावनी देता है कि आने वाले समय में जल्द से जल्द इस बात की घोषणा नहीं करी कि शौर्य ज्योति इंडिया गेट पर जलाई जाएगी तो राजपा और राष्ट्रवादी आदमी ईंट से ईंट बजा देगा भारत सरकार की, और 2024 में वो भूल जाए कि वो दोबारा से सरकार बनाने जाएगी। वीरों की धरती पर कई स्टेट से लोग आए हैं, क्या लगता है एक अलग ही माहौल दिख रहा है, काफी संख्या में लोग आए हैं, तो अब आपने चेतावनी दी है, अगर सरकार नहीं सुनती है तो अगला कदम? देखिए, ये वीरों की धरती है, आरा की धरती वीरों की धरती है और वीरों के लिए ही, शहीदों के लिए ही आज यहाँ से आवाज उठाई गई है। हम कोई चीज अपने लिए मांगने के लिए नहीं आए। डॉक्टर साहब, लॉयर एपी सिंह जी या जो भी गणमान्य लोग यहाँ उपस्थित है, वो ये नहीं कह रहे हैं कि मुझे ये चाहिए। हम लोग ये कह रहे हैं, हर देश का राष्ट्रवादी ये लोग कह रहा है कि हमारे जो पूर्वजों ने इस देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, हर वर्ग ने कुर्बानी दी है। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ राजपूत समाज ने कुर्बानियां दी है, उनकी अहम भूमिका रही है। ये है कि 10 में से 8 कुर्बानियां राजपूत समाज की रही होंगी, लेकिन जो हमारे यादव भाई हैं, जो हमारे जाट भाई हैं, हमारे गुर्जर भाई हैं, हमारे कश्यप भाई हैं, हमारे बिंद भाई हैं, या किसी भी जाति, पिछड़ा, दलित कोई भी भाई है, या हमारे मुसलमान भाई भी हैं, सभी लोगों के किसी ना किसी परिवार के लोगों ने समय समय पर देश के लिए अपना लहू बहाया है। आगामी चुनाव में क्या भूमिका होगी आप लोग? आगामी चुनाव में एकदम क्लियर भूमिका है। अगर भारत सरकार हमारी इस मांग को पूरा करती है तो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का हर कार्यकर्ता उनका सहयोगी बन के काम करेगा, देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करेगा। अगर हमारी ये बात नहीं मानी जाती है, इंडिया गेट पर 1947 से पहले के जो कुर्बानियां, उनको लेकर अगर जो शौर्य ज्योति नहीं जलवाई जाती है तो हम मोदी जी का भी और भाजपा सरकार का कड़ा विरोध करेंगे। 2024 चुनाव एनडीए और इंडिया में डेवलपमेंट को लेकर है, आपको नहीं लगता कि अब एक बहुत पुराना मुद्दा शौर्य ज्योति को लेकर रखा है, लोगों का साथ आपको मिल पाएगा क्या? देखिए, आपको क्या लगता है? आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं। आप हमारे सनातन धर्म में बाकायदा जो है वो पितरों की पूजा होती है, तो क्या आप नहीं समझते ऐसा कोई परिवार इस धरती पे हो सकता है जिसके परिवार का कोई ना कोई व्यक्ति इस देश के लिए कुर्बान ना हुआ हो? अगर आपके दादा नहीं हुए होंगे तो परदादा हुए होंगे। जो यहाँ धरती पे मौजूद है, हजारों वर्षों तक पीढ़ी दर पीढ़ी उनका जो जीन्स है वो चलते आ रहे हैं, तो कोई ना कोई तो कुर्बान हुआ ही है।
तो आपने जब 1947 के बाद के कुर्बानियों को अमर जवान ज्योति के रूप में एक दिया हुआ है, तो आपको 1947 से पहले जो कुर्बान हुए हैं, जो देश के लिए शहीद हुए, उनको देने में क्या समस्या है? ये कोई बहुत बड़ी चीज तो नहीं हम मांग रहे। रही बात डेवलपमेंट की, ये एक भावनात्मक बात है, ये हमारे हर पूर्वज से जुड़ी हुई बात है, तो इसके लिए हमारी डिमांड है। रही बात देश के तरक्की की, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी देश के, समाज के हर कार्य में हमेशा अग्रणी रहता है, और ये जो पार्टी है, हम फक्र से कहते हैं कि ये क्षत्रियों की, ये स्वर्णों की आवाज बनकर विधानसभा में, लोकसभा में अपनी बात रखेगी और साफ साफ कहेगी कि ना हम किसी दलित भाई का, ना पिछड़े समाज के भाई का अधिकार छीनेंगे, लेकिन किसी को अपने क्षत्रिय समाज का, स्वर्णों का अधिकार भी छीनने नहीं देंगे। एक और सवाल, अंतिम सवाल है। 24 की लड़ाई एनडीए और इंडिया में है, शेर सिंह राणा किसके साथ जाएंगे? इंडिपेंडेंट हम उसके साथ जाएंगे जो हमारे इस देश के, जो हमारी शौर्य ज्योति की जो इच्छा है, समाज के हर वर्ग की इच्छा है, उसको पूरा करने का वादा करेगा। दूसरा, जो स्वर्णों की और जो क्षत्रियों की समस्या है, उसको भी दूर करने का हमसे वादा करेगा। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी उसका सहयोगी बनेगी। कहना चाहता हूँ कि हमारे बीच शेर सिंह राणा जी आए हैं और हम लोग राष्ट्रीय जनवादी लोक पार्टी को राष्ट्रीय शिविर पर ले जाना चाहते हैं। इसके लिए हम सबों को इनका साथ देना चाहिए। ये समाज के हर वर्ग को, लोगों को लेकर के आगे बढ़ना चाहता है, ये बहुत बड़ी बात है हम लोग के लिए। इसीलिए शौर्य दिवस के बारे में आगे बातें होती रहेंगी, लेकिन कि जिस तरह से हमारी माताओं बहनों ने अपने आप सम्मान के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए, अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए लाल जोड़े में सर ढक के, माथे में सिंदूर लगा के, हाथे में कंगना पहन करके 8 लोगों ने अपने को समर्पित कर दिया। ये कोई और दूसरा हो ही नहीं सकता है, ये हमारे हिंदुस्तान की माताएं और बहनें के साथ हम कर सकते। उन सबों के लिए हम लोग को अपना श्रद्धा अर्पित करना चाहिए और एक बात को याद रखना चाहिए कि उन्हीं माताओं का लोग के हम लोग वंशज हैं, उन्हीं लोगों का खून, उन्हीं लोगों की राखी, उन्हीं लोगों का प्रेम, उन्हीं लोगों का स्वागत हमारे बीच बह रहा है। आज अगर राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग कुछ करना चाहते हैं तो सोचना चाहिए कि किस तरह से इन लोगों ने अपना बलिदान दिया, हम लोग को भी अपने राष्ट्र अपनी ओर से और जो हमारे सब साथी बने हैं उनकी ओर से आपको प्रणाम करता हूँ। जैसा कि संचालक महोदय ने बताया है कि अभी विस्तार पूर्वक तो जो मुझे अपनी बात रखनी है आपके सामने, वो जब मुझे मौका देने के बाद में तब मैं अपनी बात रखूंगा। सिर्फ कार्यक्रम की जो एक शुरुआत है, वैसे तो डॉक्टर साहब ने उसकी शुरुआत कर दी है, लेकिन मुझे भी उन्होंने मौका दिया कि आज के जो कार्यक्रम की जो एक लाइन है, जिस पर जो हमसे बाद में जो अब यहाँ पर वार्तालाप आएंगे, वो उस लाइन पर रहें और अपने विचारों को आपके सामने रखें, जिससे कि हम एक कदम आगे बढ़े इस मुहिम में। तो वो मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज जैसा कि हम सबको मालूम है, आज चौथी बार हम अंतर्राष्ट्रीय शौर्य दिवस का कार्यक्रम मना रहे हैं और हमारा सौभाग्य है कि दूसरी बार इस आरा की पवित्र धरती पर और इसी सभागार में मनाने का सौभाग्य हमें मिला है। इस कार्यक्रम को 26 अगस्त की तारीख पर क्यों रखा गया और इस 26 अगस्त को राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी ने अंतर्राष्ट्रीय शौर्य दिवस का क्यों नाम दिया, इस बात पर जो मुझसे बाद में आने वाले प्रवक्ता हैं वो अपनी बात को रखेंगे, लेकिन मैं आपके सामने ये बताना चाहता हूं कि 1947 के बाद जितने भी लोग हमारे इस भारत के लिए शहीद हुए हैं, उनकी याद में इंडिया गेट दिल्ली पर
एक अमर जवान ज्योति जलाई जाती है, जो कि उन सभी के लिए सम्मान की बात है, उन परिवारों के सम्मान की बात है जिन्होंने इस धरती के लिए, इस भारत के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं। जब से लोकतंत्र देश में आया है, उनकी कुर्बानियों की हमने इज्जत सम्मान देने के लिए अमर जवान ज्योति की शुरुआत की, जिसका हम सभी ने हमेशा बहुत स्वागत किया। लेकिन राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का ये कहना है कि जिन लोगों ने 1947 से पहले इस देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, उनके सम्मान के लिए हमने क्यों कुछ नहीं किया। तो हमारा ये कहना है कि 1947 से पहले जिन भी लोगों ने, ऐसा कोई भी व्यक्ति इस हॉल में मौजूद नहीं है जिसके किसी ना किसी पूर्वज ने कभी ना कभी इस धरती के लिए अपनी कुर्बानी ना दी हो, अपना लहू ना बहाया हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी क्षेत्र का हो। तो उनके सम्मान में भी उसी इंडिया गेट पर एक शौर्य ज्योति जलनी चाहिए, जिससे कि जो हजारों या लाखों वर्षों तक जिन हमारे महान पूर्वजों ने इस देश के लिए कुर्बानी दी, उनको हम सम्मान सूचक रूप में एक ज्योत उनके लिए जलाएं। इसके लिए ये कार्यक्रम हम लोग आयोजन करते हैं। और 26 अगस्त जो इसकी तारीख रखी है, इस दिन को याद करने के लिए, उसका मकसद ये है कि आज ही के दिन सबसे पहला जोहर और साका हुआ था। लोग जोहर से तो परिचित हैं कि हमारी मां पद्मावती जी ने 16,000 महारानियों के साथ, शतरानियों के साथ या सर्व समाज की हमारी माताओं बहनों के साथ मिलकर अपने आत्मसम्मान के लिए, इस राष्ट्र के सम्मान के लिए अपनी कुर्बानियां दी, एक भवन की आग में अपने प्राणों को त्याग कर। इस बात की जानकारी हम सब लोगों को है, लेकिन बार बार मीडिया के द्वारा एक प्रश्न किया जाता है, जो इस चीजों से अनजान है उन लोगों के द्वारा प्रश्न किया जाता है कि जब 16,000 महिलाएं अपने आत्मसम्मान के लिए अपने प्राणों की आहुति दे रही थी, तो जो पुरुष थे वो कहां थे। तो मैं आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ये भी बताना चाहते हैं कि जो जोहर की परंपरा थी, जोहर से पहले साका होता था। तो साका किस लिए होता था? साका इसलिए होता था कि जो भी हमारे महान पूर्वज उस समय किले में मौजूद होते थे, वो साका करने के लिए ऐसे ही आपकी तरह ही सर पर कफन बांधकर और अपने अंतिम सांस तक लड़ने के लिए जो है वो महल से बाहर युद्ध भूमि में जाते थे। और अगर वो ये देखते थे कि अब हमें अपने प्राणों की आहुति देने के बाद भी हम अपनी माताओं को, बहनों को, धर्म पत्नियों की रक्षा नहीं कर पाएंगे, तब वहां से वो इशारा करते थे कि अब आप जोहर कीजिए। तो जितनी कुर्बानियां हमारी माताओं बहनों की हैं, उतनी ही कुर्बानियां हमारे जो महान पूर्वज, जो हमारे पुरुष थे, उनकी भी साका के रूप में उतनी ही बड़ी कुर्बानियां। तो जोहर को अलग से ना देखा जाए, इसीलिए कार्यक्रम का नाम अंतरराष्ट्रीय शौर्य दिवस रखा गया और साका और जोहर एक साथ जोड़ा गया, क्योंकि जोहर कभी अकेले में नहीं होता था, जोहर से पहले हमेशा साका होता था। तो जितने बहादुर हमारे महान पूर्वज पुरुष थे, उतनी ही बहादुर हमारी माताएं और बहनें, हमारी महिलाएं थी इस देश के लिए, जिन्होंने अपने प्राणों को आहुति दी, समय समय पर दी। उन सब के सम्मान में हम लोगों की ये डिमांड है, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के हर पदाधिकारी, हर कार्यकर्ता और देश के हर राष्ट्रवादी की, चाहे वो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी से जुड़ा हुआ हो या ना हो, हम सभी की एक डिमांड है, आप मीडिया कर्मियों के माध्यम से डिमांड है, 4 साल से हम कर रहे हैं कि आप इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति के बगल में एक शौर्य ज्योति भी हजारों लाखों वर्षों तक जिन्होंने कुर्बानियां दी, उनकी याद में जल्द से जल्द भारत सरकार जलाए। उनके लिए खुशी की लड़ाई लड़ रहा हूं। अब चंद्रयान 3 की भी खुशी मना रही है, राखी भी आप लोग के लिए भेज रही है, 15 अगस्त भी मना रही है और हर घर घर तिरंगा भी अपनाएगी। और एक दिन आपकी
आपकी राजमाता झंडा भी भारत में लहराएगी और आपके साथ नारा भी लगाएगी कि भाई शेर सिंह राणा संघर्ष करो, सीमा सचिव भी आपके साथ है। और इससे ज्यादा तो मैं क्या कर सकता हूँ? मेरा तो यही है जीवन, सबको समर्पित कर देता हूँ। जगदीश हरे की आरती होती है, ओम जय जगदीश हरे तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। प्रेम से बोलेंगे भारत माता की। अब की कोई हाथ पे पेशेंट को नहीं लेना ऊपर नीचे, किसी को प्रॉब्लम को नहीं लेना आपने, फिर तो कैमरामैन खींच लेना। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, अपने माता पिता की, अपने माता पिता की शेर सिंह राणा संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। शेर सिंह राणा संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय हिंद, जय भारत।